नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा भुगतान का मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं। सहारा इंडिया के करोड़ों करोड़ निवेशकों की परेशानी को जो आज सुब्रत राय सहारा के चले जाने के बाद में लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संघर्ष करता आया था, जिसको इस देश की सरकार, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं दिखा रहा था। तो आज सुब्रत राय सहारा के चले जाने के बाद में द हिंदू इंग्लिश जो पेपर ने आज एक आर्टिकल के माध्यम से सहारा के इंडिया के निवेशकों की परेशानी को उजागर किया है। इसके पहले एबीपी न्यूज ने भी सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और जो निवेशकों की परेशानी है, क्या सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में निवेशकों को भुगतान कैसे होगा, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को लगातार सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में सत्ता में बैठी मोदी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई महोदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आंदोलनकारियों ने लगातार सहारा के भुगतान के मुद्दे को और सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को लगातार उजागर करने का काम किया। तो एक आर्टिकल जो आज द हिंदू जो इंग्लिश पेपर में छपा है, जिसमें सुब्रत राय सहारा के खत्म हो जाने के बाद में आज क्या परिस्थितियां हैं कि आज निवेशकों को भुगतान कैसे मिलेगा, और इस पर जो है एक अच्छा लेख द हिंदू की जो ने जो है छापा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं, जो कि ये देश का नहीं अंतरराष्ट्रीय जो है पेपर है। और आज सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आगे बढ़ रही। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोर्टल के माध्यम से जुलाई माह में कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने जो रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से 99.9% भी जो है निवेशकों को जो है भुगतान नहीं हुआ। मतलब 1% से भी कम दायरा जो है निवेशकों को भुगतान हुआ है, जिसको प्रसारित कॉर्पोरेट मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और रिफंड पोर्टल के नाम से डेफिशिएंसियों के माध्यम से निवेशकों की भुगतान की परेशानियों को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लगातार पूरे देश में 26 राज्यों में सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक हैं। जिस आर्टिकल में यह बताया गया है हिंदू के में, और इसमें मध्य प्रदेश का इलेक्शन का चुनाव है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन का चुनाव जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लगभग 1 करोड़ के ऊपर जो है मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 5 लाख जो है मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर हैं। और इन इन्वेस्टरों में अभयदेव शुक्ला ने कहा है कि जो सुब्रत राय की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसकी जांच सीबीआई करे, उसकी जांच जो है देश की एजेंसियां करें। क्यों 13 करोड़ निवेशकों की उम्मीद सुब्रत राय सहारा अचानक चले गए? क्यों उनकी बीमारी का हवाला नहीं दिया गया, और बीमारी का हवाला नहीं दिया गया और अकस्मात एक पत्र जारी होता है और सुब्रत राय की मृत्यु की खबर आती है। तो 1 करोड़ 5 लाख जो इन्वेस्टर जो है मध्य प्रदेश में है। और इन्होंने बताया इस अपने इंडियन एक्सप्रेस में कि जो पीपुल है वो स्टेट वाइज जो है अलग अलग है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अभयदेव शुक्ला ने बताया कि मिनिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार ये पेपर ने बताया कि 13 लाख मध्य प्रदेश में जो है डिपॉजिटर है, 85 लाख उत्तर प्रदेश में डिपॉजिटर हैं, और बिहार में 55 लाख लोगों का जो है इन सोसाइटियों में निवेश है, और झारखंड में 24 लाख, राजस्थान में 18 लाख, और उड़ीसा में 20 लाख, और बंगाल में 14 लाख, गुजरात में 8 लाख, और छत्तीसगढ़ में 6 लाख, हरियाणा में एंड दिल्ली में 5 लाख जो है डिपॉजिटर हैं, आंध्र प्रदेश में 4 लाख, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 3 लाख डिपॉजिटर हैं। और ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने दिए। तो ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं बिल्कुल नाम मात्र के आंकड़े हैं, और सहारा का लगभग 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने अपने आधार, अपना पैन कार्ड, अपने बैंक दस्तावेजों के साथ अपने सर्टिफिकेटों को स्कैन करके जो भेजा है, जो लगभग आज की तारीख में इस रिफंड पोर्टल में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का क्लेम सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचा है। लेकिन
ये आंकड़े जो कॉर्पोरेट मंत्रालय दे रहा है वो समझ से परे है। और मध्य प्रदेश में और पूरे प्रदेशों में इतने कम आंकड़े जो है बताए जा रहे हैं, ये निवेशकों के साथ में धोखा है। कई चैनल, कई अनभिज्ञ मीडिया ये बता रहा है कि सहारा के तो 35 या 37 लाख डिपॉजिटर है। सहारा के लगभग 9 से 10 करोड़ डिपॉजिटर आज भी भुगतान के इंतजार में खड़े हैं, चाहे वो सोसाइटियों के हों, चाहे वो कॉमर्शियल के हों, चाहे वो सहारा क्यूसॉप के हों, चाहे वो सहारा क्यूसॉप एच के हों, चाहे वो सहारा गोल्ड के हों, जो इनकी स्कीम थी। अलग अलग स्कीमों के नाम से आज भी निवेशक अपने भुगतान के इंतजार में है, लेकिन मीडिया गलत तस्वीरें और गलत जानकारी जो है प्रसारित कर रहा है। लेकिन आज द हिंदू जैसा एक बड़ा पेपर आज सहारा के पीड़ित निवेशक साथियों की आवाज बना है, एबीपी न्यूज बना है, तो मैं कहना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से कि सच दिखाइए और गरीबों की आवाज बनिए, जिससे सहारा के आम जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानी, इस देश की सोई हुई मोदी सरकार, इस देश के सोया हुआ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जागे, जिससे सहारा के अंतिम छोर के एक आम निवेशक को जो है भुगतान मिले। तो आज कुछ बड़े यूट्यूबर लगातार सहारा के भुगतान के मुद्दे पर उन्होंने बहुत अच्छी सहारा के निवेशकों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है, मैं बधाई देता हूं ऐसे साथियों को। लेकिन कुछ न्यूज में अनभिज्ञ मीडिया जो लगातार गलत आंकड़े और गलत दस्तावेज जो है पेश करके जो दिखा रहा है सुब्रत राय को एक देश का आइकॉन और सुब्रत राय को देश का एक सबसे बड़ा देशभक्त निर्मित कर रहा है। तो अगर वो आइकॉन थे तो अपने परिवारों को पैसा इस देश से कमाया, पैसा इस देश से लिया और 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ का साम्राज्य इस देश से बनाया, लेकिन अपने बच्चों को उनकी सुखी जिंदगी के लिए विदेश में शिफ्ट किया। ये क्या कहता है? आप देश के सच्चे देशभक्त होते हो कि आपको ये देश अच्छा नहीं लगा, कि देश के लोग अच्छे नहीं लगे? इस देश के लोगों ने ही आज सुब्रत राय को सुब्रत राय सहारा बनाया और सुब्रत राय को एक आइडल पर्सन माना। लेकिन आज सुब्रत राय ने इस देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ क्या किया? आज धोखा ही मिला है और लगातार धोखा देने का ही काम किया है। तो मीडिया आगे आए, जिस तरह से द हिंदू ने जो एक आर्टिकल के माध्यम से सहारा के पीड़ित निवेशकों की और सहारा रिफंड पोर्टल की जा रही दुश्वारियों को, की जा रही डेफिशिएंसियों को उजागर किया है। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री आगे आए और निवेशकों को भुगतान के लिए उनको भुगतान दिलाने की बात करें। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।